हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेटिंग। आप लोग के बीच में जानते होंगे कि बायोलॉजी का क्लास चालू है। क्या बायोलॉजी का क्लास चालू है? तो आप लोग जानते होंगे कि बॉटनी को हम कवर कर चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे जूलॉजी, यानी कि उसमें जूलॉजी में हम पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में जानेंगे, यानी कि कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका एक है से बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर हम कर लेंगे और थोड़ा चैप्टर जिसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है उसको हम बाद में लास्ट में करेंगे, जिसके कारण जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पहले कर लेते हैं और जिससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बाद में करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग कहेगा कि जी सर क्लियर है। तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि यह सेल का क्लास चलता है। आज से सेल का क्लास चलेगा। क्या चीज़ का? तो सेल का क्लास चलेगा, जो कि बॉटनी का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। बॉटनी का क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था, किसी भी एग्जाम को आप तैयारी करते हैं तो जाकर देखिएगा बॉटनी का क्लास, जो कि शानदार क्लास चला था। तो आप लोग जाकर देखिए बॉटनी का क्लास। आज पढ़ेंगे क्या? तो आप लोग कहिएगा कि सर आज पढ़ेंगे सेल। बता दें कि क्लास टाइम है संध्या 6:30 में। किसका? तो आप लोग कहिएगा कि बायोलॉजी का क्लास है। क्या है? बायोलॉजी का क्लास है। क्या है? बायोलॉजी का क्लास है। और सुबह 6:30 में आप लोग करेंट अफेयर 11 माह का करेंट अफेयर करना मत भूलिएगा, जो कि सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक की कराया जाता है, जो कि 11 महीना का करेंट अफेयर होता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिएगा तो 11 महीना का करेंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा 11 महीना का करेंट अफेयर, जो कि शानदार क्लास चलता है। तो आप लोग जाकर देखिए, उससे आप लोग को कवर हो जाएगा पूरा 11 महीना का करेंट अफेयर। और बता दें कि PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जुड़िए। तो आज की चैप्टर है, क्या है आप आज की चैप्टर? तो आप लोग कहेगा कि सर आप अभी बताए हैं कि पढ़ना है सेल, करना क्या है पढ़ना? तो सेल। सबसे प्रथम सेल होता क्या है, कोशिका होता क्या है? आप लोग की माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर सेल होता क्या है, तो कोशिका होता क्या है। दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे प्रथम एक उदाहरण आप लोग को देते हैं, उस उदाहरण से समझिए कि आप लोग की कैसे क्या होता है सेल। तो देखिए, जैसे घर बनाने में, उससे पहले दोस्तों आप लोग के बीच में एक कोट लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। क्या होता है? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। क्या? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होता है। समझ में आ रहा है ना? जिस पर ये जग हंसा है। क्या? जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। दोस्तों उसने इतिहास रचा है। तो चलते हैं, जानते हैं सेल होता क्या है उसके बारे में। सेल होता क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए, जैसे ईंट होता है, आप लोग ईंट से समझिए। ईंट है, ये ईंट है, ईंट से बनता है दीवार। बहुत सारा ईंट को हम कर देंगे तो उससे दीवार बनेगा ना। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी सर दीवार। और दीवार से क्या बनेगा? घर, यानी कि मकान बनेगा। ठीक है, घर बनेगा। उसी प्रकार क्या होता है? देखिए, ईंट से क्या बनता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर ईंट से दीवार बनता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर केवल ईंट से दीवार थोड़े बनता है, उसमें बालू सीमेंट लगता है। तो आप लोग को हम बताते हैं कि ईंट को ठक दीजिएगा तब भी बन सकता है दीवार। तो आप लोग कहिएगा जी सर। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको दीवार को हम बनाएंगे तो घर बन जाएगा। दीवार को अच्छे से बना देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? घर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग कहिएगा जी सर क्लियर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसी प्रकार सेल होता है। सेल होता है, हिंदी में लिख देते हैं, रुक जाइए। सेल होता है, सेल यानी कि कोशिका। क्या? कोशिका। क्या? कोशिका से क्या बनता है? तो आप लोग कहेगा कि सर ऊतक बनता है। क्या होता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है? तो आप लोग कहेगा कि सर ऊतक से बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर बनता है। देखिए, जिस प्रकार ईंट है, ईंट को मानिए कोशिका, दीवार को मानिए ऊतक, घर को मानिए शरीर। ठीक है, ठीक है ना?
बॉडी। समझ में आ रहा है ना चला? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। ईंट से बनता है दीवार, उसी प्रकार कोशिका से बनता है ऊतक, और दीवार से बनता है घर, उसी प्रकार ऊतक से बनता है शरीर। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों बता दें कि आप लोग को कि कोशिका होता है ना, सो कोशिका होता है कि जीवन का सकारात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि शरीर की सबसे छोटा अंग होता है। ये गलत बात है, क्योंकि शरीर की छोटा अंग किसी और होता है। ये शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। कोशिका क्या होता है? यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। यूनिट कहने का मतलब है कि इसके पास सब काम करने के लिए अपना खुद जिम्मेदार होता है। जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे, आप लोग को हम पढ़ाएंगे कैसे कि इसमें हम पढ़ाएंगे इसमें होता है इसमें क्या होता है, तो आप लोग को बताइएगा कि सर इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ये खुद से क्या बना सकता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर इस खुद से क्या बना सकता है? तो ऑक्सीजन बना सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो चलते हैं। देखिए, बता दें कि सबसे प्रथम बार कोशिका का खोज किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा कि सर रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। किसमें खोज किया था? कॉर्क में एक सूक्ष्मदर्शी से देखे थे और उसको चेम्बर को क्या नाम दिए थे? तो कोशिका नाम दिए थे। कब दिए थे नाम? तो आप लोग बताइएगा कि सर कब नाम दिए थे? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिसने कॉर्क को देखे और उसका चेम्बर का नाम क्या दिए थे? तो आप लोग कहिएगा कि सर चेम्बर का नाम सेल दिए थे। क्या दिए थे? सेल दिए थे। समझ में आ रहा है ना चला? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जो एक कॉर्क को देखे, उस कॉर्क के चेम्बर को क्या कहे? उस कॉर्क को चेम्बर को कहे सेल है। ठीक है, सेल है यानी कि कोशिका है। और बता दें कि ये रॉबर्ट हुक है से किसको खोजे थे? तो आप लोग को हम बता दें कि रॉबर्ट हुक है से मृत कोशिका को खोजे थे। तो मृत कोशिका को खोजे था, जीवित कोशिका को खोजे था? तो कोशिका को तो खोज किए हैं रॉबर्ट हुक ना। तो आप लोग कहिएगा कि जी सर कोशिका को तो खोज रॉबर्ट हुक किए हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछता है एसएससी जीडी 2018 वाला में 15 में क्वेश्चन पूछा है कि रॉबर्ट कोशिका की खोज किसने किया? तो आप लोग बताइएगा कि सर कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो आप लोग बताइएगा कि सर 1665 ईस्वी में किया था। समझ में आ रहा है चला? जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर लुवेन हुक एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? लुवेन हुक एक वैज्ञानिक थे। उसने जीवाणु, प्रोटोजोआ, अन्य जीव की कोशिका को पता लगाए थे। क्या? इनके बाद यानी कि रॉबर्ट हुक के बाद, रॉबर्ट हुक कब खोजे थे? तो 1665 ईस्वी में खोजे थे। और 1674 ईस्वी में लुवेन हुक ने जीवाणु, प्रोटोजोआ, अन्य जीव में जीवित कोशिका को पता लगाए थे। क्या? जीवित कोशिका को पता किसने लगाया था? आप लोग बताइए कि सर लुवेन हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने जीवित कोशिका को पता लगाए थे। तो आप लोग को हम बता दे चला कि सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो आप लोग कहेगा कि सर सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा गैलीस्टेपिटम का होता है। क्या होता है? गैलीस्टेपिटम का होता है, जो कि एक पॉइंट आप लोग को लिख देते हैं, यहाँ क्लियर से लिख देते हैं। आप लोग को अब शानदार से क्लास चलेगा। इस बार आप लोग एग्जाम दीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर आया तो आप लोग बताइएगा कि सर आप बताए हैं उससे क्वेश्चन बाहर आया है। बता दें कि सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका की आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीस्टेपिटम का। समझ में आ रहा है? इसको हम PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO भी।
PPLO भी कहते हैं। क्या? PPLO भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम PPLO भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्लूरल और क्या होता है? प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चला तो आप लोग यह कि जी सर समझ में आ रहा है। बता दें कि कोशिका होता है, मान लीजिए ये कोशिका है। कोशिका का एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। उसको खोज किसने किए थे? बताए थे कि कोशिका होता है। वो कोशिका की खोज किसने किए थे? तो आप लोग बताइएगा कि सर कोशिका की खोज किए थे, सबसे प्रथम बार देखे थे रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद जीवित कोशिका को लुवेन हुक ने देखे थे, और उसके बाद केंद्रक यानी कि कोशिका में केंद्रक होता है, उसको पता लगाने वाला कौन वैज्ञानिक थे? तो आप लोग को बता दें कि उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? तो आप लोग कहिएगा कि सर रॉबर्ट ब्राउन है। समझ में आ रहा है? चला तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। आप बताइएगा समझ में नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? चला। और सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? मानव तंत्र, मानव में होता है। मानव में जो कि तंत्रिका तंत्र की होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की होता है कोशिका, जो कि बहुत ही लंबा होता है, यानी कि न्यूरॉन में होता है। समझ में आ रहा है? इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। इसका आकार कितना होता है? 170 मिली इंटू 135 मिली होता है। कितना होता है? 170 मिली इंटू 170 लिख देते हैं यहाँ। कितना होता है? 170 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना? किसका होता है? शुतुरमुर्गा का अंडा सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ी होता है कोशिका होता है इसका। समझ में आ रहा है? चला आप लोग कहिए कि जी सर समझ में आ रहा है। बता दे कि कोशिका ये है, कोशिका ये है, मान लिए हैं कोशिका ये है, ठीक है। तो इसमें एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक है ना, से कोशिका को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चला। और इसमें एक ये हो गया। और इसको अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेगा कि सर साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, और कोशिका होता है तो कोशिका के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ होता है। इसको नाम क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका नाम होता है क्या? जीव द्रव्य। क्या नाम होता है? जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य नाम होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चला तो आप लोग कहेगा कि जी सर किसने खोजा था जीव द्रव्य को? तो आप लोग को बता दें कि इसका खोज पुरकेंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने किया था। आप लोग को क्लास में ही रटा देंगे, जिसके आप लोग के पास टाइम कहाँ है फिर से पढ़ने के लिए? बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना है। तो बता दें कि जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने किया था। कोशिका में एक लिक्विड भरा होता है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि सर उसका नाम जीव द्रव्य है। समझ में आ रहा है? और बता दें कि इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका में भरा हुआ द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है? चला तो आप लोग कहिएगा जी सर। और बता दें कि ये केंद्रक है, और केंद्रक में भरा लिक्विड को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर केंद्रक द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है? केंद्रक द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर। तो कोशिका के प्रकार जानते हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो संख्या के आधार पर दोस्तों सबसे प्रथम हम जानते हैं कोशिका को सिद्धांत, तब हम जानेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका के सिद्धांत सबसे प्रथम हम जानते हैं। कोशिका का सिद्धांत क्या हो, किसने दिया था? तो आप लोग बताइएगा स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रस्तुत किया था। किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रस्तुत किया था कोशिका को सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रट जाइएगा ना, तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है ना?
स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया था कोशिका सिद्धांत का बताए थे कोशिका सिद्धांत के फॉलो करता है क्या क्या चीज़, कोशिका सिद्धांत में क्या होता है कि तो उस बताए थे कि प्रत्येक कोशिका एक या अनेक कोशिका से बना होता है। ठीक है, बताए थे कि प्रत्येक कोशिका की एक कोशिका या अनेक कोशिका से बना होता है। ठीक है, चला तो आप लोग कहिए कि जी सर ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग कहिए कि जी सर ये प्रत्येक कोशिका यानी कि प्रत्येक जीव की किससे उत्पत्ति होती है, तो एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र इकाई है जो मिलकर किसी न किसी कार्य को संपन्न करती है, किसी न किसी कार्य को संपन्न करती है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में भरा जाया लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा केंद्रक द्रव्य, और न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में भरा हुआ द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, और कोशिका में भरा हुआ द्रव्य के कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। कोशिका का क्या कहता है, कोशिका का मुख्य क्रिएटर होता है, क्या होता है, क्रिएटर होता है केंद्रक। समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग कहिएगा जी सर समझ में आ रहा है। तो कोशिका के संख्या के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, तो आप लोग कहिएगा कि सर दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है दोस्तों, इसको किसके आधार पर बांटा गया है, तो आप लोग कहिएगा कि सर संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है और कोशिका के केंद्रक के आधार पर दो प्रकार का होता है। उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, एक कहते हैं पैरिकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक और पैरिकैरियोटिक कहते हैं, केंद्रक के आधार पर बांटा गया है उसको हम कहते हैं, और संख्या के आधार पर बांटा गया है उसको हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। समझ में आ रहा है, चला तो आप लोग कहिएगा जी सर। एक कोशिकीय क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय होता है से एक कोशिका से बना होता है, इसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। और बहुकोशिकीय कहने का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, ना तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है ना, तो उसका उदाहरण देखिएगा। एक कोशिकीय होता है अमीबा होता है, प्रामीशियम होता है। समझ में आ रहा है, एक अमीबा होता है, प्रामीशियम होता है। समझ में आ रहा है, यूग्लिना होता है। और बहुकोशिकीय क्या होता है, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। चला समझ में आ रहा है। केचुआ, मेढक, पक्षी, आदमी यानी कि मनुष्य का शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। आप लोग को हम बताए हैं ना अभी, तो आप लोग कहिए कि जी सर आप तो अभी बताए हैं कि कोशिका की शरीर, इसको मानव का शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर ऊतक से बनता है, ऊतक से शरीर बनता है। समझ में आ रहा है, तो आप लोग कहिए कि जी सर। सबसे प्रथम हम जानते हैं और केंद्रक के आधार पर इसको दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक और दूसरा कहते हैं पैरिकैरियोटिक। समझ में आ रहा है, चला तो आप लोग कहिए कि जी सर। इसमें पैरिकैरियोटिक क्या होता है, इनके बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का होता है। हम कल के वीडियो में ऐसा बताएंगे कि केंद्रक झिल्ली क्या होता है, केंद्रक झिल्ली यार सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। समझ में आ रहा है कि प्रत्येक इसमें क्या होता है, इनके केंद्रक के बिना के केंद्रक झिल्ली का बना होता है। समझ में आ रहा है। यूकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यूकैरियोटिक में होता है से पूर्ण रूप से केंद्रक झिल्ली रहता है, विकास हुए। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित हुआ रहता है केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में। इसमें बिना केंद्रक झिल्ली के होता है पैरिकैरियोटिक कोशिका। समझ में आ रहा है। प्रत्येक पैरिकैरियोटिक कोशिका में एक करी कोशिका भित्ति की घिरी रहती है। समझ में आ रहा है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हम कल पढ़ेंगे, जो कि बहुत शानदार से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। इनके पास इनके नीचे अर्धपरागीय प्लास्टिक झिल्ली पाया जाता है, प्लास्टिक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति में
क्या होता है, कोशिका भित्ति न्यूमेरियन पाए जाने के कारण ये दृष्ट होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति के अभिरंजन में होने वाले अंतर के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। तो इसको हम कल जानेंगे, किसको, गामा पॉजिटिव जीवाणु यानी कि गामा पॉजिटिव बैक्टीरिया और गामा निगेटिव बैक्टीरिया के कल बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास चलता है और कल से हम जानेंगे, कल जान लेंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है। यूकेरियोटिक तो पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है उसके बारे में हम जान लेंगे और जान लेंगे कि इसका क्या कहते हैं, इसके हम जानेंगे क्या, तब जानेंगे इसको हम। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, लवक क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो कि शानदार क्लास चलेगा। तो आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप लोग के बीच में पहुंच सके। गला दुखा जाता है आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में, तो आप लोग को मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।